चलिए, कल जो आपने अंतिम चैप्टर पढ़ा था दिशा दूरी, कल हमने आपको दिशाओं का ध्यान कराया था। आज आपको दूरी भी समझा देंगे, है ना, क्योंकि इसका नाम ये दिशा और दूरी चैप्टर का। दिशा दूरी जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है, या कहीं कहीं दिशाएं लिख के आए तो चैप्टर एक ही होता है, कोई अलग से नहीं होता है। आज आप इसको पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 मतलब कल हमने आपको दिशाओं का ज्ञान करा दिया था, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। जल्दी से आंसर देना, अगर कल जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको ये पता चल जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या आएगा। कल मैंने आपको बताया था ये चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कल तो पूरब कहाँ है, मैंने आपको समझाया था कि ये भैया पूरब होता है, इसके जस्ट सामने पश्चिम होता है और ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। इसके जो बीच में जो दूरी रहेगी ये उत्तर और पूरब के बीच में, तो इसको क्या बोलोगे, उत्तर पूरब बोलोगे, ठीक है। ये दक्षिण और पूरब है तो इसके बीच में क्या लिख दोगे, दक्षिण पूरब। और कहीं पूरब दक्षिण भी लिख जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा या पश्चिम दक्षिण भी लिख के आ जाता है ना। पश्चिम दक्षिण भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पश्चिम ऊपर है तो पश्चिम कर दोगे और ये दक्षिण कर दोगे, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कुछ भी बोल दोगे। ये पश्चिम उत्तर हो जाएगा, पश्चिम पहले उत्तर साइड है तो उत्तर लिख दोगे। यानी कि आपको ये समझ में आ गया था कि दिशाएं कहाँ होती हैं। ये है आपका मैप। इसके बाद हमने आपको दक्षिणावर्त, हमने बताया था कि जो क्लॉक और एंटी क्लॉक वाला खेल था, ये वाला ये होता है क्या, ये बेटा हमने आपको बताया था कि ये जो सुई घूमती है घड़ी की, ये किस दिशा में जाती है, दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त। और इसी को बोलते हैं दाएं, कहते नहीं दाएं हो के बाएं हो, ठीक है। और इसके जस्ट विपरीत ये वाला जो खेल चलता है सातिया का उल्टा, चाहे तो बोल दो घड़ी से पढ़ लोगे चाहे सातिया से, तो ये क्या होता है, ये होता है बाया वामावर्त। वामावर्त लिख के आता है पेपर में, वामावर्त या बाएं हाथ पर, लेफ्ट। ये ऊपर घड़ी चलती है राइट से, क्लॉक और एंटी क्लॉक इंग्लिश में जिसको क्लॉक बोलते हैं। क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉक मतलब उल्टी, तो घड़ी की दिशा ये है और उल्टी दिशा ये है। एक हो गया क्लॉक वाइज, एक हो गया एंटी क्लॉक वाइज। अब इसके साथ हमने आपको समझाया था कि सबसे ज्यादा बच्चा फंसता कहाँ पे, तो सूर्योदय के समय छाया। तो एक सिंपल सी बात है, सूर्योदय हो रहा है, आप खड़े यहाँ और आप देख रहे हैं कहाँ, सूर्य की तरफ, ये है पूरब। तो सूर्योदय के समय छाया, सूर्योदय के समय छाया कहाँ बनती है, तो आप इतना तो कॉमन सेंस रखते हैं कि जब सूर्योदय होगा तो पूरब से ही होगा। कभी उत्तर और दक्षिण से तो सूर्योदय उदय होता नहीं है, पूरब से ही निकलेगा, तो छाया जाएगी इसके पश्चिम में। यानी सूर्योदय के समय छाया पश्चिम दिशा में बनती है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय पूरब की ओर मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई पश्चिम दिशा में ही बनेगी। दूसरा हमने बताया था कि सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त का वही था कि सूर्यास्त जब सूरज यहाँ आ जाएगा, देखो सूर्योदय और सूर्यास्त का तो जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। सूर्योदय और सूर्यास्त सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जब अस्त होगा क्या होगा, अस्त होगा। तो सूर्य भगवान कहाँ प्रकट है, यहाँ पे है, यहाँ पे बैठे हुए कि नहीं है, ये चमक रहे हैं बहुत सारे। अब ये चमकेंगे तो ये जाएगा प्रकाश, और जब प्रकाश जाएगा तो ये कहाँ भागेंगे, पीछे की तरफ। तो सूर्य अस्त के समय पूरब दिशा में बनती है परछाई, और सूर्योदय जब सूर्य भगवान यहाँ होंगे तो परछाई कहाँ जाएगी, ये खड़ा व्यक्ति देख रहा है उसको, इनमें प्रकाश गला, प्रकाश पीड़ता हुआ निकल गया तो पश्चिम दिशा में जाएगा। ये दोनों कंडीशनें तो याद होना ही होना चाहिए। आप जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीधा सीधा एक क्वेश्चन मिल रहा है ये वाला, अब नहीं कर पाओगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी। एक कंडीशन और बनती है जो आपको ध्यान रखना है, ये खड़े आप और ये आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ने बताया है आपको, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और सूर्योदय के समय उसकी छाया उसके कहाँ बनेगी, सूर्य उदय के समय बाईं ओर बनेगी, बाईं ओर। यानी सूर्य उदय, उदय के टाइम पे कहाँ बने, बाईं ओर, बाईं ओर मतलब लेफ्ट में, ठीक है। और सूर्य अस्त के समय कहते हैं दाईं ओर, ये क्या है, अस्त। जब बात खुद दिमाग में बैठा लो पहले अच्छे से, ये खड़े हैं आप, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति
उत्तर की मतलब ऊपर मुंह करके खड़ा है। और देखो बिल्कुल चेंज हो जाए, अगर नीचे मुंह कर दोगे दक्षिण की तरफ, सवाल सीधा सॉल्व ही हो जाए, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ से उठा के सीधा कर दोगे। अगर दक्षिण की तरफ है तो ये हाथ कैसे हो जाए, उल्टे हो जाए। भाई आप ऐसे ऐसे खड़े हो और ये हम ऐसे हो गए खड़े, और फिर से हमने ऐसे कर रहे हैं, हाथ उल्टे है ना, जस्ट विपरीत हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जब हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो अगर सूर्योदय की स्थिति है तो सूर्य उदय की उदय हो रहा है, सूर्य उदय, तो बाईं ओर छाया जाएगी, और सूर्य अस्त हो रहा है तो दाईं ओर छाया जाएगी। ठीक है, सूर्य अस्त के समय कहां जाएगी, दाईं ओर। ये समझ में आ गया। इसके बाद एक कंडीशन और बच्ची, सुबह काय को छोड़े ले, ये बज गए 12। अब छाया कैसी है, दाएं जाए के बाएं जाए। दोपहर के 12 बजे छाया कहां बनती है, आप क्वेश्चन ही दे रहे हैं, ऑप्शन क्वेश्चन ही लिखे दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन। ऐसी है इसका, दोपहर के 12 बजे व्यक्ति की छाया किस तरफ बनेगी, पहला दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर, तीसरा लंबवत, चौथा कोई नहीं, कोई छाया नहीं बनेगी। बताइए। हम्म ऑप्शन होगा चौथा। तीसरा हम बता रहे क्या होता, हमने उसमें तो थोड़ी ना कहा कि सूर्य के लंबवत, ये हो जाता सही, लेकिन हम इसको क्यों माने, कोई छाया नहीं बनेगी। जब 12 बजे का टाइम होता है, 12 बजे का, ठीक है, तो सूर्य की किरणें सीधी लंबवत आती हैं। तो हमने छाया की तो छाया की पूछ रहे हैं, हमने ये तो नहीं लिखा कि सूर्य की किरणें लंबवत होगी। अगर हम ये लिखेंगे सूर्य की किरणें लंबवत होती है या जो ऑप्शन नहीं होता, तो हम फिर इसको मान लेते। लेकिन हमने सीधा दिया कि कोई छाया नहीं बनेगी, यानी छाया इसलिए नहीं बनेगी, किरणें कैसी होंगी, लंबवत होंगी, इसलिए सूर्य की छाया नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए अब आ जाओ सवाल पे, सवाल लगाओ, चलो लिखो। एक इसके बाद एक और चीज को आपको याद रखना है, दक्षिणावर्त वामावर्त हमने क्लॉक और एंटी क्लॉक आपको समझा ही दिया है। लिखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखोगे तभी आएगा। यदि एक आदमी, अब ये दूरी से संबंधित है, यदि एक आदमी बिंदु ए से, यदि एक आदमी बिंदु ए से, यदि एक आदमी बिंदु ए से बी और फिर बिंदु सी, बी से सी, ए से बी और फिर बिंदु बी से सी, बिंदु बी से सी की यात्रा करता है, करता है, यात्रा की कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। यात्रा की कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए लगाइए इसको। 3 4 5 6। अच्छा, इसमें एक चीज दिया गया है, ए से बी तक की दूरी दी गई है 3 किलोमीटर, कोष्टक में लिखा है उन्होंने 3 किलोमीटर, और बी से सी तक की दूरी दी है उन्होंने 4 किलोमीटर। ये साथ में ऐड कर लेना, ठीक है। ए से बी तक की ये कितना है, ए से बी तक 3 किलोमीटर, 3, और बी से सी तक है 4। चलिए लगाइए जल्दी से, कौन पहले लगाएगा इसको। इसका आंसर 5 आएगा कुछ लोगों के अनुसार। चलिए, आपका अगर आंसर 5 आता है तो मैं चेक कर लेता हूं। यदि एक बिंदु ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक 3 किलोमीटर जाता है, एक आदमी ए से बी तक, यानी ए से अगर ये बी तक जा रहा, कितना जा रहा, 3 किलोमीटर, और बी से सी तक कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। सीधा सीधा है, इसका स्क्वायर, आधार प्लस लंब और आधार का स्क्वायर कर देते तो 3 3 9 प्लस 4 चौको 16, रूट में रहता है, ये आएगा 25, 25 को रूट से बाहर निकालोगे आंसर आ जाएगा 5। यही आंसर सही है, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, आपको पता है कि जब आपको कर्ण को निकालना हो तो आधार और लंब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। और अगर ए दिया, इसको ए दिया होता, ये निकालना हो, इसको निकालना होता तो आप इसमें से इसको घटा देते तो आपका ये निकल आता। अगर इसको निकालना होता तो इसको घटा देते, ए दिया होता तो इसको घटा देते, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये डिफरेंट हिसाब चलता है, ऐसे दिमाग में रख लेना, ठीक है। एक कर्ण का हो गया। एक क्वेश्चन और लिखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटा ही सा क्वेश्चन है, हार्ड भी नहीं। चलो बना के देते हैं इसे। चलो लिखो, राम अपने घर से पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, थोड़ी देर रुकता है, और पुनः 5 किलोमीटर दाएं चलता है। बताइए उसका मुख अब किस दिशा में है। बताइए जल्दी से। चलो ऑप्शन देते हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे पेपर में, हम सीधा सॉल्व करा देते हैं। एक खड़े हैं भैया राम, और राम गए थे पहले 5 किलोमीटर पूरब, ऐसे लिखा जाता है। मैन बिंदु से आपने चला दिया 5 किलोमीटर, एक बार चले, फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, अभी मुड़ा कहीं नहीं, अब दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मतलब नीचे 5 किलोमीटर चलते हैं। अब पहले ऐसे जा रहे थे, अब ये नीचे तरफ होगा, अब इनका ये लेफ्ट, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, तो थोड़ी देर रुकता है और पुनः 5 किलोमीटर दाएं चलता है। 5 किलोमीटर फिर से वो दाएं चल गए, ठीक है। बताइए उसका मुख अब किस दिशा में, तो ये तो सिंपल सामने समझ में आ गया होगा, उसका मुख है अब पश्चिम दिशा में।
और अगर ये आ जाता तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, तो देखो 5 5 5 है, तो ये भी कितना होता, 5 ही हो जाता। तो 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में मुख है इसका। और अगर ये आ जाता, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, देखो इधर समझो, इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछ सकते थे। एक पूछा उनने उसका मुख अब किस दिशा में है, दूसरा पूछते पूछते वो अब वह व्यक्ति किस दिशा में है। अगर उन्हें पूछा था व्यक्ति किस दिशा में है तो आंसर आता दक्षिण। दोनों के आंसर अलग है। और दूरी पूछते तो कितनी आई, 5 आई। अब तीनों एंगल से कोनो भी एंगल भी आपसे पेपर में पूछ लेंगे। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो बड़े आसानी से सवाल को लगा देंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन दे रहा, बिल्कुल हल हुआ। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई, तो मेरी परछाई तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ बन गई। परछाई मेरे, कितनी अच्छी बात कही, बाईं तरफ बन गई। तो बताओ मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है। उत्तर पश्चिम पहला ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। दूसरा ऑप्शन है उत्तर। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण। और चौथा ऑप्शन है पूरब। लगाइए। तो सरल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लीजिए। कुछ लोगों का पूरब आ रहा है, बाकी सब अपना बुद्धि अच्छे से लगाओ। ऐसे कैसे कह दिया पूरब। उनने पूछा घर के दक्षिण दिशा में क्या होगा। उन्हें ये कहा देखो मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, घर ऑफिस से दिशा, वो कह तो रहे, आपको कॉन्सेप्ट याद करो ना परछाई वाला। वो कह रहा जब मैं सुबह 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 का पूरब दिशा में सूरज, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, सुबह मतलब सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम, कितने जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, तो मेरी परछाई मेरे बाईं और बाईं तरफ बनी। परछाई कितना दाईं ओर नहीं बनी, बाईं ओर बनी, मतलब बाईं ओर परछाई बनी है। बाईं ओर जब परछाई बनेगी तो व्यक्ति का मुख्य दिशा में होगा, हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ाया था आपको। कॉन्सेप्ट भूल गई आप? हमने समझाया था जब उत्तर दिशा में जाते हैं तो यहाँ सूर्योदय के समय परछाई पड़ती है ना। वो कौन सी दाईं ओर था, यहाँ दाईं था ना। वो अस्त के समय यहाँ गया था, बाईं ओर था। लेकिन सुबह को टाइम है और अन्य का गई, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से वापस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ पड़ी। इनके कहा दाईं तरफ नहीं पड़ी, बाईं तरफ पड़ी, यानी कि बाएं हाथ पे पड़ी। तो अस्त को तो टाइम है नहीं, अस्त को तो टाइम है नहीं। हमने आपको यही बात तो समझाई थी, इसी को तो आप भूल गए कि सवाल को पढ़ना नहीं है और आंसर आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर लोगे ना। अब वो जब नीचे की तरफ आ रहा तो आपका क्या हो जाएगा, वो दक्षिण की तरफ जा रहा था, आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो उनने क्या कहा है, मेरे बाईं तरफ बनी,
परछाई कहाँ बन रही, बाईं तरफ। मतलब अगर वे ऊपर जा रहे थे तो उनकी बाईं तरफ बन नहीं रही थी, क्योंकि ये सूर्यास्त का समय है, सूर्योदय का तो है नहीं भाई। अब आप कह रहे होगे कि सीधा क्यों रखा, तो समझो ना इस चीज को। उनने कहा जो इनकी बाईं तरफ है, जो ऊपर जाते हैं अगर उत्तर दिशा में, तो जो टाइम है तो सूर्यास्त को, ये टाइम था सूर्यास्त का, इधर समझो पहले। और जब आप देखो नीचे की तरफ जो कॉन्सेप्ट सीधो है, तो जे वाला कॉलम इधर आ जाएगा, जे वाला कॉलम इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि फिर सूर्य सामने से आ रहा है ना, सूर्योदय। अभी सूर्य पीछे साइड है, अब जब आगे साइड पहुंचे तो दो स्थितियां बदलनी है। तो क्या हो गया, मेरे बाईं तरफ बन जान दो, बाईं तरफ जो दाएं हाथ है, जो बाएं तरफ जो है आपका, ये हो गया, ये हो गया, लो हो गया काम। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, इसका आएगा दक्षिण। मतलब घर कार्यालय की कौन सी दिशा में है, दक्षिण। ठीक है, घर कार्यालय की कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। आज बात समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन है, किसको नहीं आया, नहीं आया तो बोलो, नहीं आया। आपको हमने सीधा कॉन्सेप्ट दिया, जब आप अबे हम ऐसे खड़े खड़े, तो ये अभी जो हमने स्थिति बनाई थी कि जे उदय की स्थिति है थी और जे अस्त की स्थिति है थी, यही समझाया था। ये तो दाया था, दाई ओर था, और यहाँ क्या था, बाई ओर था, यही समझा। अब जब हम ऐसे खड़े हो गए, तो जो हमारा हाथ इतने हटो, जो इस साइड नहीं आ गो, बात समझो ना, बात को देखो पहले। जो है अस्त की स्थिति हो जा, बाई ओर जो चौने में उदय की स्थिति में, उदय चाहिए। तो हमने क्या किया कि हम नीचे की तरफ आए, जब हम नीचे आ गए तो जो हाथ हमारा ऊपर है, तो वो इस साइड पहुंचोगे नहीं पहुंचो। अब दूसरी कंडीशन जो सीधा सीधा बनती है, इसका जस्ट विपरीत, ये इसका जस्ट विपरीत, अर्थात जब सूर्य उदय की स्थिति में आप जाएंगे, तो सूर्य उदय की स्थिति में इधर बनेगा आपका क्या, बाई, और यहां क्या बन जाएगा, नहीं, हाँ ठीक ठीक, इधर क्या था, ऊपर उदय हो रहा था दाई ओर, ये दाई ओर था ना, तो यहाँ बाई ओर आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, दाई ओर आ जाएगा। उनने क्या कहा था, तो बताओ मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, दिशा पूछी थी, कछु नहीं करने तो जा में तो केवल आपको डायग्राम चेंज करने। आप दिमाग में जो बैठा लो कि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि एक तो होता है ये पूरा पश्चिम का, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ये नहीं है इसका, जब ऐसी स्थिति में सवाल पूछे तो इसका जस्ट विपरीत हो जाता है। ठीक, अभी एक दो सवाल और लगवाएंगे तो आ जाएगा, ना आए तो फिर बता दो, इसका जस्ट विपरीत कर देना आप। ठीक, बात खत्म। चलो ये बोलो, ये तो और सरल है। जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है। जैनब नहीं लिखना है, आप छोटा सा नाम लिख सकते कोई भी। जैनब एक जैनब एक जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है। जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है। ठीक है, जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, फिर वह 90 डिग्री, ये तो बहुत सारा हलवा है, दक्षिणावर्त मुड़ती है। ठीक है, उसके बाद वह 180 अंश कितना वामावर्त घूमती है। चलिए ठीक है, दक्षिण पूरब, उत्तर, और तीसरा चौथा ऑप्शन एक और लिख लीजिए, उत्तर पश्चिम, और चौथा कोई नहीं, पांचवा कोई नहीं, चौथा तो पांचवा कोई नहीं, ये ऑप्शन है। चलिए, ऐसे सवाल लगाते समय पहले समझ लीजिए
आपको आसानी हो जाएगी, फिर सवाल में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक बार इतना लिख लो दक्षिणावर्त और यहाँ लिख लो वामावर्त, 2 कॉलम बनाओ। ऐसे सवाल चुटकियों में सॉल्व करोगे अगर अच्छे से समझ लिए तो। दक्षिणावर्त में कितना 90 है, 90 लिख लो। सवाल को कछु नहीं लिखने केवल तो ही लिखा जाना है। 180 काय को है जो वामावर्त का है, 180 इन्हें देता है। हर और 130 वामावर्त के हैं, 130 भी में लगा 180 के बाद इन्हें 180 130, उसके बाद अंत में 180 दक्षिणावर्त में लगा 270 पहुंच गए जी। अब उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर। चलिए कुछ नहीं करना, देखो 2 प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 180 से 180 काट दो, काट दो। अब एक ये बड़ी संख्या वामावर्त की है, 130 में से 90 घटाओ, कितने बचे? 40 बचे कि नहीं बचे? 130 में से 90 घटा दिए आपने, ठीक है, 40 बचा। 40 किसका है? वामावर्त का। अंत में भाई साहब कहां पहुंच गए थे? उत्तर पूर्व दिशा में। हाँ 135 थे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, 10-5 का अंतर पड़ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर अपन 135 लिख देंगे तो 5 बढ़ जाएंगे। 135 करना है, 135 कर लो, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 135 हो जाएंगे, कहते 45 बच जाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ 135 में से अगर आपका 90 हम अगर माइनस भी कर रहे तो यहाँ 40 बच रहे थे, अब 45 बच जाएंगे, सीधा कोण बच जाएगा, तो कोई ज्यादा इशू बड़ा इशू नहीं है। सवाल समझिए। उसका मुख अब कहाँ है? उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूरब की ओर है। कहाँ है? उत्तर पूरब। उत्तर ये है और पूरब ये है बीच में, ठीक है। अर्थात अब उनने कहा मोड़ लेने से पहले उसका मुख किस दिशा में था, सीधा सीधा सिंपल आ गया, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको आंसर। आप यहाँ खड़े थे, एक जैना शुरू में एक विशेष डेस्टिनेशन के सामने खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 90 दक्षिणावर्त जाता है, मतलब वो सीधा यहाँ पर दक्षिणावर्त जाता है। 45 अंश किसका बच रहा? वामावर्त का बच रहा ना। यहाँ पहुंच रहा तो यहाँ पूरब दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने, ये नहीं आएगा क्योंकि वामावर्त उल्टा भागेगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा पूरब। पूरब ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया वो बता सकता है। नहीं आया? नहीं आओ तो समझो ये सवाल को, इससे समय बहुत से सवाल लगे। आपको हमने सिंपल बताया 45 बचा, बचा उनने कही अंत इनको इतने भाव जे खड़े थे, ठीक है। और जे आपको जो पता है कि जे जब ज्यादा सामने जे है सीधे, तब जे 45 अंश हो रहे थे, तो आप सीधी सी बात है ना कि जे कितने पहले कौन सी दिशा में चले जे? पूरब दिशा की ओर मुँह तो इनको जब मुड़े नहीं थे, फिर जाके जे मुड़े सो फिर इन्हें थे ये 45 अंश का इनका यहाँ पे कोण बना, 45 वहां बचे थे बस, ठीक। यानी आपको 2 चीजें आनी चाहिए, जोड़ घटाना जिसको आता है वो दक्षिणावर्त लिखें, वामावर्त लिखें, और जिसको जितना चलाया जा रहा है उतना लिखें, प्लस माइनस करके जो बचता है सीधा सा आंसर आ जाए। कितना भी बड़ा सवाल हो, अधिकतर बच्चे सवाल को डर के भाग जाते हैं, अरे बहुत बड़ा है ना। बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें तो सीधा सीधा ट्रिक काम करती है। एक और लिख लो, लिखिए। तो और सरल है। और एक क्वेश्चन सीपीओ में आया था जो बोल रहे हैं, नेहा अपने घर से निकलती है। नेहा थ्योरी क्या है, ये टाइप टाइप रहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाने में आसानी रहती है। नेहा अपने घर से निकलती है, चलो हम ही बना दें। नेहा अपने घर से निकलती है और दाएं, दाएं नहीं लिखिए, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 90 डिग्री चलती है, चलती है। फिर वह दक्षिणावर्त
180 डिग्री मुड़ती या चलती है, चलती है। उसके उसके बाद वह वामावर्त 180 डिग्री चलती है। ठीक है, चलती है। बताओ नेहा अब किस दिशा में चल रही है? किस दिशा, बताओ नेहा अब किस दिशा में जा रही है। ठीक है, चल रही है, कुछ भी लिख दो, मतलब मुंह किस दिशा में उसका। और एक उस टाइम लिख दो कि घर से निकलते समय पूरब। निकलते समय पूरब, मतलब जब वो घर से निकली तब क्या था कि कौन सी दिशा में गई थी? पूरब दिशा में। उस टाइम लिख के कुछ ना कुछ दे देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग निकाल लगाओ। बताइए जल्दी से। दक्षिण आ रहा है, अभी चेक करेंगे इसका तो। अभी नेहा अपने घर से निकलती है, नेहा जी निकली। सीधा पहले घटा लो, प्लस माइनस कर लिए। दक्षिणावर्त लिखा आपने, वामावर्त लिखा। दक्षिणावर्त में आपको 90 मिले और 180 मिले। वामावर्त में आपको केवल 180 मिले। 180 से 180 काट दे, दक्षिण दिशा में आपके बच्चे कितने? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब आपने यहाँ से पूरब दिशा में उनको चलाया था, यहाँ से उनको 90 डिग्री चलाना है, तो आप यहाँ से सीधा सीधा यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब वो कहाँ है? दक्षिण दिशा आएगा आंसर। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? दक्षिण आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? इसको नहीं आया समझ में? नहीं आया? अरे भाई उसमें कुछ है ही नहीं, जैसे आपने घटाना आ गया, घटा लिया, इसको इससे उड़ा दिया, बचा आपके पास दक्षिणावर्त। अब आपको ये पता ही है कि जब भाई साहब ऐसे आप बनाते हैं तो अब इस दिशा में जाते हो तो ये चलते ये चक्कर चल रहा है दक्षिणावर्त का। अब जब आप उनने ये भी आपसे कह रखा है कि हम तो पूरब दिशा की तरफ चल रहे थे, अब इतने से 90 कही तो उन्होंने कहा आपको पता है ये 45 होता है और ये 90 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 90 हो जाएगा भाई। 9 चौको 36, 360 का पूरा बनता है। तो आप यहाँ से अब यहाँ पे ये दिशा कौन सी है आपकी? दक्षिण। तो सही नहीं, उसमें बड़ा हल्का सवाल है। देखो चलो लिखो। सवाल तो बहुत सरल सरल हैं, अगर आप इनको लगाओ तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, अगर आपने ढंग से लगाए तो। और नहीं तो लिखो। मीरा मीरा सुबह 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 पूरब, सुबह सुबह 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। पूरब की ओर चलती है। फिर फिर वह दाएं मुड़ती है। मुड़ती है और और 15 किलोमीटर दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है।
चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। बताओ मीरा अब किस दिशा में? मीरा अब किस दिशा में जा रही है? बताओ। पश्चिम आ गया, सबका आ गया। मीरा है सुबह सुबह चली, कितने 5 किलोमीटर पूरब में गई, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर, दाएं कितनी गई? ये 15 किलोमीटर गई। उस वह पुनः दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब फिर से अब नीचे जाओगे तो ये दाएं हो जाएगा। कितना गई? 2 किलोमीटर गई। दशा पूछी थी, सीधा सीधा आंसर आ गया भैया। ये आपका लगा प्लस का चिन्ह और ये इधर अगर भागेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पश्चिम। अर्थात आंसर आ गया आपका पश्चिम। सवाल बहुत बड़े होंगे लेकिन सवालों में कुछ होता ही नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है। अगर आप ढंग से इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन आपको मन लगा के इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और समय, यही चैप्टर है जिनमें आप समय बचा सकते हैं। दिशा दूरी हुआ, थोड़ा कोडिंग रिकॉर्डिंग हुआ, रक्त संबंध हुए, कैलेंडर वैलेंडर है, मतलब मेन चैप्टर है उधर 5 से पहुंच जाओ। आकृति जरूर प्रैक्टिस करना है, सबको कराएंगे लेकिन ये जो चैप्टर चल रहा है उस पर साथ में प्रैक्टिस करो। पीपीटी से क्वेश्चन लगाओ, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर से देखो, तभी जाके आपको अंतिम पायदान में पहुंचेगा, है ना। सवाल सरल रहते हैं, एक आध सवाल और लगा लो। चलिए है क्या, इन सवालों को अगर टाइप करके पढ़ाया जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत थ्योरी रहती है। पूरा थ्योरी लिखो पहले। चलो, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर, रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर, कितने? 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, मतलब चलती है। ड्राइव करना मतलब क्या होता है? पश्चिम में चलती है। कहाँ चलती है इसे कहा? पश्चिम में। तो रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में चलती है और बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। और बाएं मुड़ती है, दिशाओं का ध्यान रखा करें, मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर से बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है और फिर से बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। इसके बाद उसके घर और कार्यालय के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी? उसके घर और कार्यालय के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी? ऑप्शन दे रहा है आपको, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, अब सब लोग पहले देख लो। 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। बताइए। 5 आ गया, पाइथागोरस प्रमेय लग रही। किसका नहीं आया? चलो सबका आ जाएगा, पहले एक बार चेक कर लें।
बिल्कुल 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 सही क्या है? बी ऑप्शन कितना दिया है? 5 किलोमीटर जो राइट आंसर। फिर भी एक बार आपको लगा के बता देते हैं। रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ये चलिए कितना गई है? 6 किलोमीटर। और फिर से बाएं दाएं, दाएं बाएं मुड़ती है। बाएं कितनी मुड़ रही है? ये नहीं बस 3 किलोमीटर। अब और 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलती है और फिर से बाएं मुड़ती है। नीचे आ गई बाएं, कितना जा रही? इतना सरल सवाल इसमें क्या है? अब देखो सीधी बात समझा, सीधी सीधी। ये कितना था? 3 था ना? ये 3 है तो यहाँ भी कितना होगा? 3 होगा। ये 6 है तो 6 से 6 चला जाएगा। ये कितना बच्चा? 4। लग गई पाइथागोरस में। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आपने पढ़ो तो जो 50 बार पढ़ो तो जो हो जाए 25 और जो बच्चे 5। घुमाते रहते हैं, बुद्धि का प्रयोग करना है थोड़ा सा। देखो क्योंकि आप ये देखो ना कि कई बार बच्चे करते हैं, वो कहते हैं अरे सर इतने लंबे, अब हम कितना से शॉर्टकट है, कैसे शॉर्टकट काट दें। तो ये देखो 6 जे है तो 6 जे हो जाएगा। जे होगा ये पेटी खत्म करो तो अलग। अब जो इलाका इतना बचा है उसका सॉल्व कर दो। अगर पूरा सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा समस्याएं आएंगी, है ना? फिर अगर पूरा सॉल्व करते तो कितना होता है? 100 छः छः छः। चलो ऐसे ही सही है, इसमें ही पड़ता है। काय को फर्जी दिमाग लगा जाना। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल बड़े सरल हैं जी। आज हम डाल देंगे ग्रुप में। ग्रुप से सारे बच्चे सवालों को लगा लेना। हलवा है जो जितने जल्दी लगाएगा उतने जल्दी बढ़िया उसको जो है तंदुरुस्त होता जाएगा। ठीक है।